गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैंने आपको हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन शुरू करवा रखा है, जिसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मोरियन और जर्मनिया कौन थे। तो 18वीं और 19वीं यानी कि 18 और 19 शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों ने अपने राष्ट्र को एक मानवीय चेहरा यानी कि एक मनुष्य का चेहरा देने के लिए कुछ कृतियां बनाई। ये जो कृतियां यानी कि चित्र ये नारी वेश में बनाए गए थे। मोरियन की जितनी भी तस्वीरें बनी थी वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। वो बताती थी कि ये फ्रांस का गणराज्य है। ठीक है। उसके बाद था चित्रण का महत्व, कि जब ये चित्र बने तो उनका महत्व क्या था। इसके जितने भी पात्र थे, जितने भी उन्होंने नारी वेश में जितने भी चित्र बनाए, उनके ऊपर स्वतंत्रता और गणतंत्रता के चिन्ह मिलते थे। यानी कि जैसे टोपी हो गई, तिरंगा हो गया, कलगी हो गई, कलगी जो माथे पे लगाते हैं। ठीक है। तो जो ये मारी उनकी जितनी भी तस्वीरें बनी थी, इनको ना सार्वजनिक चौक यानी कि जहाँ पे लोगों का आना जाना होता था उन चौकों पर लगाई गई, ताकि जनता को एकता का प्रतीक पता चले और उन्हें ये याद रहे कि ये राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाते थे और लोग अपना तालमेल स्थापित कर सके। मोरियन की तस्वीरों पर टिकटों को भी, सिक्कों को भी अंकित किया जाता था। ठीक है, जिससे ये जर्मन राष्ट्र का स्वरूप यानी कि उसका रूपक बन सके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी उसके बारे में बताइए। 1848 में जर्मन महासंघ, ठीक है, उसने अलग अलग क्षेत्रों को इकट्ठा किया, जोड़ा और उससे एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्रीय यानी कि एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया। मगर राष्ट्र निर्माण के जो उत्तरदायी थे उसमें पहले राजशाही और फौज की जो ताकत थी उसने इसको दबा दिया। ठीक है। लेकिन उसमें प्रदर्शन में या उसके समर्थन में बड़े बड़े भूस्वामी भी आ गए। बड़े बड़े लोगों ने इसको एकीकरण को एक आंदोलन का रूप दे दिया। ठीक है, जिसके प्रमुख मंत्री ऑटोमन थे, विस्मारक थे। इन्हें इसका जनक माना जाता है। इन्होंने सेना और नौकरशाहों की मदद से इस आंदोलन को और ज़्यादा चलाया। 7 वर्ष के बाद यानी कि 7 सालों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन्होंने युद्ध में प्रशा से जीत हुई इनकी, और जर्मन की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी उसको इन्होंने पूरा किया। जनवरी 1871 में, ठीक है, एक समारोह हुआ था वर्साई में, जिसमें राजा विलियम प्रथम को जर्मन का एक सम्राट घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। उसने बहुत से नेपोलियन इसमें बदलाव किए। उसने जन्म पर जितने भी विशेष अधिकार थे वो सब के सब समाप्त कर दिए। अगर कानून के सामने बराबरी और संपत्ति का अधिकार है तो उसको सुरक्षित रखा गया। शहरों में कारीगरों पर नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं जो आपने राइट और लर्न करने हैं। धन्यवाद।